आइए सुबह का समय परमेश्वर के वचन में आए। Being the first Sunday of this new month, और इस नए महीने के ये पहला रविवार होने के नाते we're going to partake in the Lord's table today. हम आज परमेश्वर के प्रभु भोजन में शामिल होंगे। So I thought today's sermon, I'll keep it based on the Lord's table. और इसलिए मैंने सोचा कि आज का संदेश जो है प्रभु भोजन के तौर पर इसमें उसके साथ बना रहे। You know, understanding the Lord's table is very important because only understanding releases God's power through the table. और परमेश्वर की मेज को समझना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब समझते हुए प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो प्रभु अपने सामर्थ को उसमें दे देता है। The same was with the Word of God. और यही बात परमेश्वर के वचन के प्रति है। When you understand why you read the Word, जब आप समझते हो कि क्यों आप वचन को पढ़ते हो, what the Word does for you, और ये वचन आपके लिए क्या करता the है, same Word begins to release its power into your life. और ऐसा करने पर वही वचन आपके जिंदगी में अपना सामर्थ को प्रकट करने The लगता same है। was with tithing. और यही बात दशांश के प्रति था। We've been tithing for a long time, और लंबे समय तक आप दशांश देते रहे हो। but now we see testimonies coming forward. लेकिन अब आप देख रहे हैं कि गवाहियां उसके प्रति प्रकट हो रही We've seen है। it in our own lives. हमारे खुद के जीवन में इस बात को हमने देखा है। What was the change? और कौन सी बात में बदलावट क्या थी? The change was a new knowledge that we've gained. कौन सी बातें बदल गई? जो समझ हमें प्राप्त हुआ वो समझ में एक बदलावट आई। Hallelujah. Hallelujah. So you might say, no, we've been partaking in the Lord's table for ages now. और इसलिए आप बोलते होंगे यार कई वर्षों तक हमने प्रभु भोजन में शामिल हुए हैं। But today can be a day of change. लेकिन आज जो है बदलावट का एक अलगाव का दिन होगा। The change is not in the quality of bread and wine. और वो रोटी और दाखलता के उसमें एक बदलावट नहीं होने वाली। Hallelujah. Hallelujah. The change is going to come in the knowledge that we're going to gain today. और आज जो हम उसमें सहभागी होने वाले हैं उसकी समझ में एक बदलावट होने वाली है। Hallelujah. Hallelujah. I'm telling you, I've never spent so much time preparing a message as much as I had to do for today's. और मैं आपको बताऊं कि इतना समय मैंने कभी भी संदेश में नहीं बिताया कि आज के संदेश में इस संदेश को मैंने तैयार करने में बिताया है। I'm sure you'll understand why. और मैं दृढ़ता से मैं समझता हूं कि आपको पता है क्यों। I want to read this portion before we start meditating. हम मन अध्ययन करने से पहले इस भाग को मैं पढ़ना चाहूंगा। The Gospel of Luke chapter 22 verses 7 to 20. लूका इसका 22वां अध्याय 7वें वचन से 7 to 20. 7वें वचन से लेकर 20वें वचन तक। There are quite a few verses. और कुछ वचन यहाँ पर है। 7 to 20. लूका इसका 22 verses 7 to 20. 22वां अध्याय 7 से लेकर 20वें वचन तक। You can just open your Bibles. Brother Rajesh will read it for us in Hindi, and I would request that you follow it up in your regular languages. और आप बाइबल में देखें और ये पढ़ा जाएगा। लूका इसका 22वां अध्याय 7 से लेकर 20वें वचनों तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पाहुनशाला कहाँ पर है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वही तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। जब घड़ियां पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी और दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाओ, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी न पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। Amen. Now this incident talks about Jesus preparing and partaking in the Passover along with his disciples. और ये घटना इस बात को दर्शाती है कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ फसह यानी उस रोटी को उस प्रभु भोजन को लेता है। The portion starts like this. और वो भाग इस प्रकार से उसकी शुरुआत होती है। Jesus looks at his disciples and says, "Come on, let's go and prepare the Passover."
यीशु अपने चेलों को देखकर कहता है और देखता और कहता कि आओ हम फसह की तैयारी करें, फसह को करें। Now this festival of Passover अब ये जो फसह का is त्योहार a है festival that the Jews celebrated every year. और ये ऐसा त्योहार है जो हर वर्ष यहूदी लोग मनाते हैं And this festival comes from the Old Testament. और ये त्योहार पुराने नियम से आता You है। can read about it in the book of Exodus and chapter 12. निर्गमन इसके 12वें अध्याय में इस बात को आप पढ़ सकते It's a हैं। complete chapter. You can go home and you can read it. वो पूर्णता का अध्याय आप घर पर जाकर उस अध्याय को पढ़ सकते हैं। What is this Passover about? और ये फसह ये क्या मायना या इसका मतलब क्या The है? Israelites were in slavery in Egypt for a very long time. इस्राएली लोग मिस्र में बहुत ही लंबे समय तक गुलामी में रहे। God chooses Moses, परमेश्वर ने मूसा को चुना and through Moses, God prepares Israel for a deliverance. और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को छुटकारा देने की मनसा रखी। There are many signs and wonders that God does, बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार हैं जो परमेश्वर ने किए, but Pharaoh's heart was hardened. लेकिन फिरौन का हृदय बहुत ही कठोर बना रहा। Finally, before the last plague, अंत में अंतिम जो पीड़ा से पहले the Lord tells Moses, परमेश्वर ने मूसा को कहा, go and tell my people to do this. मेरे लोगों को जाकर ये बता कि तो वे ऐसा करें। What were the people supposed to do? लोगों को क्या करना था? Every family had to take a lamb. हर एक परिवार को एक मेमना लेना The था lamb had to be 1 year old. और वो मेमना 1 वर्ष का होना है। 1 year old. The lamb that is aged 1 year is considered to be in the best of health. That's the prime of life. और जो है 1 वर्ष का मेमना, इसका मतलब जो है उसकी सेहत में वो बहुत ही हट्टा-कट्टा तंदुरुस्त रहना है And the lamb should be without any defect. और वो मेमने में कोई भी जो है दुष्परिणाम उसमें नहीं It रहना has है to be a perfect lamb, और वो पूर्णता का वो मेमना होना at है least physically. और वो भौतिक तौर से पूर्णता का मेमना होना है। One for a family. और एक परिवार के स्वरूप में एक मेमना They had to cut the lamb, और उस मेमने को मारना है, take the blood, उसका लहू लेना है apply it on the doorpost of their house. और उनके घर के चौखट पर, द्वार फाटकों पर लगाना है। Then they have to take the lamb, उसके बाद उस मेमने को लेना they है have to roast it on fire. और आग पर उसे भूनना है। Then they have to dress up, उसके बाद वस्त्र पहनने हैं, full dressing, पूरे चौगे का वस्त्र पहनना है including their shoes, और उनके जूते भी पहनना है including the staff in their और hand, उनके हाथ में वो लाठी भी लिए रहना and they है have to sit at the table और उस मेज पर बैठना है। together as a family. पूरे परिवार के स्वरूप में They बैठना have to है eat the lamb. और परिवार के स्वरूप में उस मेमने को खाना है। Hallelujah. Hallelujah. It's written in the book of Exodus. You can read it. निर्गमन की किताब में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। And this ritual, और ये जो रीति रिवाज हैं it had 3 things. और 3 बातें इसमें हैं। One, it had the lamb was sacrificed. एक तो मेमना है जो बलिदान किया जाता है Second, the lamb was eaten with bitter herbs. और दूसरा जो है ये मेमना कड़वी साग पात के द्वारा उसके साथ खाया जाता So है। one was a lamb, और एक तो मेमना है the bitter herbs, और कड़वी ऐसी साग पात है and third was unleavened bread. और तीसरा जो है अखमीरी रोटी। Now people, I don't know how many of you know what's the meaning of unleavened bread. और मैं नहीं जानता हूँ कि कितने लोग अखमीरी रोटी के बारे में जानते If हैं। you go to the bakery and see how people bake, अगर आप बेकरी में जाकर लोग कैसे वो बेक करते हैं अगर आप देखोगे in the dough, और उस आटे में they add some yeast. और ईस्ट जो है उसमें डालते हैं They add a fermenting agent. और जो है उसको उबालने वाली वो वस्तु उसमें डालते They हैं call it the leaven. और लीवेन उसके खमीर कहते And हैं it is this leaven that makes the bread, which is the dough, which is small, to actually blow up and become soft and big. और ये जो लीवेन है, ये जो खमीर है, वो आटे को जो है वो फुगा देता है और फुगाता है। If you take a loaf of bread अगर आप एक ब्रेड लोगे and you actually press it hard in your hands, और उसे अपने हाथों में आप it दबाओगे will become small. और वो छोटा हो जाएगा। But when you look at it first, लेकिन पहला अगर आप उसे it देखोगे looks big and nice. और वो बहुत ही बड़ा और अच्छा दिखा It is देता है this leaven that kind of makes it puff up. और ये जो खमीर है उसे वो फुगा देता है। Now these 3 things were mentioned in the book of Exodus. अब ये 3 बातें जो है निर्गमन की किताब में दर्शाई गई The है। lamb, एक मेमना, the unleavened bread, अखमीरी and रोटी the bitter herbs. और जो है कड़वी साग पात। Now I want to come to what Jesus was doing last night. अब यीशु मसीह जो है पिछली रात वो क्या कर रहा था, इस बात को मैं बतला रहा था। Jesus was following a ritual that was ordained by Moses. यीशु मसीह जो मूसा के द्वारा जो रीति रिवाज ठहराया गया था, उस रीति रिवाज को वो कर रहा था। Jesus was a Jew and Jews were supposed to do this. यीशु मसीह यहूदी था और यहूदी को ऐसा करना था। But you and I don't do this today. लेकिन आज आप और मैं हम ऐसा नहीं करते Because the people of Israel, the Jews, were following this ritual
ritual as a law. क्योंकि इस्राएली लोग यहूदी लोग जो है कानून के तौर पर व्यवस्था के तौर पर इस रीति रिवाज को मानते चले आ रहे But थे Jesus did this as a fulfillment of the law. लेकिन यीशु मसीह ने इस बात को जो है व्यवस्था को पूरी करने के तौर पर इस बात को किया So when we partake in the Lord's table, और इसलिए जब हम परमेश्वर की मेज में सहभागी होते we हैं are not doing a ritual. हम कोई रीति रिवाज नहीं कर रहे We हैं are just participating in the fulfillment of the law or on the completed work of Jesus Christ. यीशु मसीह ने जो पूर्णता का काम किया उस पर या व्यवस्था को पूरा करने के तौर पर इस प्रभु भोजन में हम शामिल So होते हैं today I want to explain to you what happens on the Passover. और इसलिए आज मैं आपको बखान करके बताना चाहूंगा कि फसह के दरमियान क्या हुआ Hallelujah. Hallelujah. Is there anyone who's a Jew here? यहाँ पर कोई है जो यहूदी है You might know it then. अगर आप यहूदी हो तो आपको एक बात पता चले Otherwise, for all of us, it's going to be new information. नहीं तो हम सबों के लिए बहुत ही और नई तौर पर जानकारी होगी So what was the Passover? और इसलिए फसह ये क्या था The Passover was that ritual which the Lord asked the Israelites to do to remind them of the deliverance that He was going to give them through Israel, to Egypt. फसह ये था कि परमेश्वर इस्राएली लोगों को स्मरण दिलाना चाहता था कि मिस्र से किस प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया Jesus told His disciples, "Go and prepare the Passover." यीशु ने अपने चेलों से कहा कि जाकर तुम फसह की तैयारी करो There was a preparation before partaking in the table. और उस मेज में सहभागी होने से पहले एक तैयारी थी Hallelujah. Hallelujah. Even you and I have to come prepared before we partake in the table. और हम भी प्रभु भोजन में शामिल होने से पहले आपको और मुझको हमें तैयारी में गुजरना What होगा was the preparation that they did? और वो कौन सी तैयारी थी जो तैयारी उन्होंने The की first thing they did was this. और पहली बात जो उन्होंने की वो ये थी They choose the place where they will partake in the Passover. और जहाँ पर प्रभु भोजन में जहाँ फसह में शामिल होंगे उस स्थान को उन्होंने चुना In the days of Moses and afterwards, मूसा के दिनों में और उसके बाद के दिनों में the sacrifice of the lamb was made in the temple. और मंदिर में प्रभु के आराधनालय में उस मेमने का बलिदान चढ़ाया The जाता lamb was roasted in the temple premises. और उस मंदिर के आंगन में ही उस मेमने को आग में भूजा जाता And the lamb was eaten in the temple premises. और उस मंदिर के आंगन में ही उस मेमने को खाया जाता But था as the number of people began to increase, लेकिन उस लोगों की संख्या की गिनती में जब लोग बढ़े it's not possible to do all this in the temple. और ये सारी बात प्रभु के आराधनालय में करना संभव नहीं You know, हुआ in the day when Jesus was having this Passover, और उन दिनों में जब यीशु ने इस फसह को मनाया it is said that there were close to 2.5 lakh people in Jerusalem on that day to sacrifice. और ऐसा लिखा है कि 2.5 लाख लोग यरूशलेम में केवल शामिल थे उस फसह को मनाने के And लिए how much time did they have to sacrifice this about 1 lakh animals? 1 लाख उस पशु को बलिदान चढ़ाने में कितना समय उनको लगता They था had close to 1 hour, और 1 घंटा उनको मिलता maximum 2 hours. और ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे Within that time, they had to sacrifice a lamb. और उस समय के दरमियान उस मेमने को बलिदान करना होता है So, as time went by, और जैसे समय बीतता चला it गया was not possible to do all this in the temple. और ये सारी बात मंदिर में करना ये संभव नहीं थी In AD 70, और एडी 70 में the temple in Jerusalem was destroyed. यरूशलेम का जो मंदिर है वो नाश किया गया तोड़ा So गया when the temple was destroyed, और जब मंदिर को तोड़ दिया गया the ritual of cutting animals and sacrificing them was stopped. और उस भवन में उस पशु को मारना और बलिदान करना ये तो बंद हो गया That is why even today Jews do not now follow the sacrificing concept. और इसलिए आज भी यहूदी लोग जो बलिदान करने के उस कार्य को अभी भी नहीं करते But Jesus tells the disciples, go and prepare the Passover. लेकिन यीशु ने अपने चेलों से कहा कि जाकर तुम फसह की तैयारी करो So first they choose the room. और पहले उस कमरे को उन्होंने चुना They start cleaning the room. उस कमरे को उन्होंने साफ सफाई करने लगे Here they clean it of dust. और उन्होंने धूल को सब साफ कर दिया But most importantly, they are cleaning it of something called yeast. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने उस बात की साफ सफाई की जिसे खमीर कहते हैं When a Hebrew family जब इब्रानी एक हिब्रू परिवार celebrates the Passover in their house, और अपने घर पर फसह को जब मनाते the हैं family starts cleaning the house. वो परिवार जो है उस घर की साफ सफाई करने लगते They हैं are cleaning the house of every bit of leaven. और हर एक जो खमीर से अपने घर को साफ करते हैं खमीर नहीं I'll रहता explain leaven to you in the making of curd. और मैंने आपको जो है दही बनाने में ये खमीर कैसे उपयोग में लाता है मैंने आपको You know, बताया people who make curd in the house. वो घर पर जो लोग दही बनाते You हैं know, first you buy it from outside, और पहले बाहर से आप खरीदते हो you use it,
आप उसे उपयोग में लाते हो, and you leave a little behind. आप थोड़ा सा बचा मतलब बाकी रखते हो। Ladies, are you with me here? महिलाएं, क्या आप मेरे साथ हो, सहमत हो? You leave a little of that old curd आप उस पुरानी जो दही है उसमें से थोड़ा बचाए रखते and हो you add fresh milk to it. और उसमें तरोताजा दूध उसमें जोड़ देते That हो। old curd और पुराना जो वो दही is है a leaven there. और वो उसमें खमीर है It turns a new milk bad and it turns it into curd. और वो नए दूध को बिगाड़ देती है और वो खमीर यानी वो दही बना देती है। Even in the days of Jesus, और यीशु के जमाने में भी it was common for ladies in the house to preserve some leaven. और घर में महिलाओं के लिए सामान्य बात थी कि अपने घर पर वो खमीर को बचाए रखती Like है। how we keep some little old curd in the fridge और जिस प्रकार से हम पुरानी दही थोड़ा सा फ्रिज में बचाए रखते to हैं make new curd. और नई दही बनाने के It लिए। was common for women to keep a little bit of leaven here and there. और महिलाओं के लिए सामान्य बात है कि वो अपने घर पर यहाँ वहाँ खमीर को बचाए रखती। But what was the Passover? लेकिन फसह क्या था? You had to eat bread with no leaven. और आपको ऐसी रोटी खानी थी जिसमें खमीर बिल्कुल मिला नहीं है। What does this leaven signify? और ये खमीर क्या दर्शाता है? Leaven signifies something that is old in your life. और खमीर ऐसी बात को दर्शाता कि कुछ आपके जीवन में कुछ पुरानी बात को The दर्शाता। Jews used to preserve something old so that they can make something new. और यहूदी कुछ पुरानी बात को बचाए रखते ताकि उसके द्वारा नई बातों में जोड़ा And जाए। when they celebrate the Passover, लेकिन फसह को जब उन्होंने मनाया, the Lord revealed something to them. परमेश्वर ने कुछ बात को उन पर प्रकट की। It is not storing your past that will give you a new beginning, but it is discarding your past, and through me you will have a new beginning. और कुछ पुरानी बात के द्वारा तुम्हारी नई शुरुआत नहीं होने वाली है, लेकिन पुरानी बात को छोड़ने के द्वारा मेरे द्वारा तुम्हारी नई शुरुआत होने वाली है। So people used to clean the house, find every leaven and throw it outside. और लोग जो अपने घर को साफ सफाई करते और हर एक जो है खमीर की बात को लेकर बाहर फेंक देते। Tradition says that they used to collect it together and they used to burn it up. और जो है रीति रिवाज कारक कहते हैं कि वो सारी बातों को इकट्ठा कर वो जला देते। They wanted nothing to do with the past. और अतीत जो पुरानी वस्तुओं से कुछ लेना देना उनका नहीं They रहता। were going to eat bread without leaven. और वो ऐसी रोटी खाते, अखमीरी रोटी खाते Hard bread. और बहुत ही कड़क ऐसी रोटी Tasteless bread. और बहुत ही कड़क इस प्रकार की रोटी। Because a new beginning was not going to come from an old leaven, but the new beginning was going to come from God. क्योंकि जो है नई शुरुआत पुराने खमीर से नहीं, लेकिन नई शुरुआत परमेश्वर की ओर से आने वाली। When you partake in the Lord's table today, जब आज आप परमेश्वर की मेज में सहभागी होंगे, you are partaking in a new beginning. आप एक नई शुरुआत में सहभागी हो रहे It हो। is not your past life that can take you to a new beginning. आपका पुराना जीवन नहीं है जो आपको नई शुरुआत में ले जाने वाला है। Leave aside the leaven. और जो है वो पुराना खमीर को एक तरफ रख दो। If a house has leaven when they partake in the Passover, और जब लोग उस फसह में शामिल होते हैं और उनके घर में तभी भी अगर पुराना खमीर रहता there है is no blessing in the house. तो उस घर में बिल्कुल आशीर्वाद नहीं रहता। Hallelujah. हालेलुया। The lamb is just another, mutton roast that they're eating that day. और वो मेमना केवल और एक जो है मटन रोस्ट है कि उस दिन वो खा रहे केवल No इतना ही blessing है। comes through that. उसके द्वारा कुछ भी आशीर्वाद उन्हें नहीं But मिलता। when they burn the leaven, लेकिन उस पुराने खमीर को जब वो जला देते हैं then they partake in the और Passover, उसके बाद जब वो फसह में शामिल होते हैं, God releases them from their Egypt and takes them into Canaan. परमेश्वर उनको उनके मिस्र से छुड़ाकर उन्हें कनान में ले जाता We're going है। to partake in the Lord's table today. और आज हम परमेश्वर की मेज में सहभागी होने वाले If हैं। you are willing to take away every leaven from your life, अगर आप आपके जीवन में जीवन से हर एक खमीर को निकालना चाहते हैं, I'm telling you, the Lord's table is the table of new beginnings for you. तो मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर की मेज एक नई शुरुआत के तौर पर आपके लिए वो फंसा है। Hallelujah. Hallelujah. So the first thing they did in preparation was to remove the leaven. और पहली बात तैयारी के तौर पर उनको ये करना था कि उनको वो खमीर वो खट्टापन उनको निकाल देना था। Second they did was they chose the animal and they took it for sacrifice. और दूसरी बात उस पशु को चुनकर बलिदान के लिए ले जाना होता Now the है। animal was not purchased that day. और वो जो पशु है उसी दिन खरीदा हुआ नहीं It होता was है। purchased 3 days before. और वो 3 दिन के पहले उस पशु को खरीदते For थे। 3 days they kept the animal in the house. 3 दिन के लिए उस पशु को अपने घर पर रखते हैं। And they checked the animal for any defects. और कोई भी उसमें दुष्प्रभाव तो नहीं है उस पशु को वो जांचते थे। You know, many times when you buy live things, जीवित, और कई बार ऐसा होता है जीवित प्राणी को कभी कुछ आप जो खरीदते हो, for example, you want to get some fishes for your aquarium. और उदाहरण के तौर पर आप फिश टैंक के लिए अगर आप मछली खरीदते हो, When you go to the shop, all those fishes will look so beautiful and they're running around. और दुकान में जब आप जाते हो मछलियां बहुत ही रंग बिरंगी दिखती है और यहाँ वहाँ दौड़ती रहती But है। sometimes when you bring it to your house, लेकिन कुछ समय ऐसा होता है जब घर पर आप खरीद कर ले आते you हो, know, it looks completely different. पूर्णतः से वो मछलियां अलग ही दिखती है There's no energy, और उसमें कोई एक तरोताजगीपन नहीं रहता just standing in one place. और एक ही
स्थान पर वो स्तब्ध पानी में खड़े रहते not हैं running around. और यहाँ वहाँ दौड़ती नहीं है And पानी you में wonder like what's wrong? और आप आश्चर्य करते हो कि अरे क्या गलत हुआ You know, these people brought this animal 3 days before और ये लोग ये पशु जो है 3 दिन के पहले अपने घर पर to लाते make हैं sure that it was proper. इस बात की हामी भरने के लिए वो पशु सही सलामत है And after 3 days, और 3 दिन के they बाद took it to the temple for sacrifice. और वो प्रभु के भवन में बलिदान के लिए ले जाते And थे when is the animal sacrifice? और जब When is the animal sacrifice? और वो बलिदान वो पशु कब बलिदान चढ़ाया जाता है Sacrifice between 2 o'clock and 3 o'clock in the afternoon. और दोपहर के 2 और 3 बजे के बीच में उसका बलिदान The चढ़ाया जाता exact है same time when Jesus was when Jesus gave up his spirit. बराबर वही समय जब यीशु ने अपनी आत्मा को सौंप The दिया time when Jesus said it is finished. और ऐसा समय जब यीशु ने कहा कि पूरा हुआ The time when Jesus felt now his work was complete and he said, Father, into your hands I commit my spirit. और ऐसा समय जब यीशु ने कहा कि मेरा पूरा काम समाप्त हुआ और प्रभु पिता मैं अपनी आत्मा को आपके हाथ में सौंपता The हूँ day when Jesus perfected his work. जब यीशु ने अपने दिन को पूर्णता से पूरा कर They दिया have the animal sacrifice. उन्होंने वे अपने पशु को बलिदान करते When हैं you partake in the Lord's table, जब आप प्रभु भोजन में शामिल होते हो you partake in the perfectness of Jesus. आप यीशु की पूर्णता में शामिल होते The हो lamb that was cut at the very time when Jesus perfected things concerning you and me. वो पशु जिस समय पर मारा जाता है या काटा जाता है यानी उसी समय यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया सिद्धता The के Lord's तौर पर। table is not just a piece of bread and a small cup of wine. वो प्रभु भोजन केवल एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा और एक दाखरस नहीं है No, when you partake in it, लेकिन जब उसको आप खाते और पीते हो you partake in new beginnings for your life. आपकी जिंदगी की नई शुरुआत में आप सहभागी When होते you हो partake in it, जब आप उसको खाते और पीते हो you partake in the perfectness of Jesus Christ. आप यीशु की सिद्धता में परिपूर्णता में आप सहभागी Your होते body हो might be imperfect. हो सकता है कि आपका शरीर जो है कमजोर हो Your relationships might be imperfect. हो सकता है कि आपके रिश्ते सही नहीं हो Your financial situation could be imperfect. हो सकता है कि आपकी आर्थिक बातें सही नहीं But हो when the perfectness of Jesus comes inside of you, लेकिन जब यीशु की सिद्धता और पूर्णता आपके अंदर आती है every imperfectness leaves you. और हर एक जो कमी है वो दूर हो जाती है Hallelujah. Hallelujah. The Lord's table in itself is so powerful. परमेश्वर की इमेज अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली When है the light comes, जब उजियाला आता है the darkness leaves automatically. अंधकार अपने आप ही दूर हो जाता है Come on, when you switch on, you turn the switch on to bring on the light. और जब आप बटन दबाते हो कि उजाला आ जा You turn the switch on and it's bright. और आप बटन दबा दो तुरंत उजाला हो But जाता you है do not press any other switch for darkness to go. लेकिन दूसरा कोई बटन नहीं दबाते हो कि अंधकार दूर हो जा Hallelujah. हालेलुया When the light comes, the darkness automatically goes. और जब उजाला आता है तो अंधकार अपने आप निकल जाता When है the perfectness of Jesus comes, जब यीशु की सिद्धता पूर्णता आती है every imperfectness, और हर एक कमी घटी be it physical, और चाहे भौतिक हो be it emotional, चाहे be it भावनात्मक हो spiritual, चाहे आत्मिक be हो it material, चाहे आर्थिक be तौर it की हो spiritual, be it social, चाहे सामाजिक तौर or पे it हो just leaves your life. वो आपके जीवन को छोड़कर चली जाती That is है why Jesus told his disciples, और इसीलिए यीशु ने अपने चेलों से कहा go prepare the Passover. जाकर फसह की तैयारी करो That is why the Lord looks at the church and says, partake in the table. और इसीलिए परमेश्वर कलीसिया की ओर देखकर कहता कि प्रभु भोजन में शामिल हो Why? क्यों Because when his perfectness comes, क्योंकि जब उसकी सिद्धता परिपूर्णता आती है every imperfectness will leave you. और हर एक कमी जो है वो निकल जाती है Even today when we partake in the Lord's table, आज भी जब हम प्रभु भोजन में शामिल I होंगे want you to focus on the perfectness of Jesus. मैं चाहता हूँ कि यीशु की परिपूर्णता पर आप लक्ष्य लगाएं Hallelujah. Hallelujah. Lord, you're so perfect. परमेश्वर आप पूर्णता से सिद्ध हो Jesus, you're so perfect. और यीशु आप इतने सिद्ध और पूर्ण हो When I eat your body, जब मैं आपके देह को when I खाऊंगा, partake of your blood, जब आपके लहू को मैं पीऊंगा your perfectness is coming into my life. आपकी परिपूर्णता मेरी जिंदगी Your में आ रहा है perfectness is coming into my life. आपकी सिद्धता मेरी जिंदगी Your में आ रही है perfectness is coming into my life. आपकी सिद्धता परिपूर्णता मेरी जिंदगी में आ So रही है these two things they did for preparation. और ये दो बातें वे तैयारी के तौर पर उन्होंने किया Clean the house of old leaven. और पुराने खमीर से अपने घर को उन्होंने साफ कर दिया Sacrifice the animal. और उस पशु को उन्होंने बलिदान Then किया they come to the house. उसके बाद उस घर पर वे आए Jesus and his disciples went to the upper room. यीशु और उसके चेले उस उपरोटी कोठरी में वे गए They went and they sat down at the table. और वे जाकर उस मेज पर वे बैठ गए You might have seen a lot of pictures about on the Last Supper. और आप बहुत सारे ऐसे चित्र को वो अंतिम प्रभु भोजन के बारे में चित्र को आपने देखा होगा It's done very beautifully. और बहुत ही सुंदरता से वो आंका गया But है that's not exactly how it was in those days. लेकिन उन दिनों में वास्तविकता से ऐसा नहीं था The seating was not like that. और उनके बैठने
का तरीका ऐसा नहीं था They did not sit on tall tables. और वो ऊंचे ऐसे टेबल पर नहीं बैठते In the days of Jesus, यीशु के जमाने the में tables were not that tall. और वो टेबल जो रहते थे वे इतने ऊंचे नहीं It was होते just about 15 inches. और केवल 15 इंच के वो टेबल So the रहते थे people who sat at the table to eat, और इसलिए लोग जो टेबल पर बैठने के लिए खाने के लिए बैठते they थे were not sitting, they were actually lying down and eating. और वो बैठते नहीं थे वास्तविकता से वे ऐसे लेट जाते उस टेबल के नजदीक और खाते You थे might have seen in some old movies और पुराने मूवी में या पिक्चर में आपने देखा where होगा the king is there lying down like that. और जहाँ पर राजा इस प्रकार से लेटा A lot हुआ of people waiting around. बहुत सारे लोग इर्द गिर्द इंतजार So कर रहे that was how even the Passover was celebrated. और इस प्रकार से फसव इसी प्रकार से मनाया जाता It had a rectangular table. और जो है इस प्रकार से लंबा ऐसा टेबल होता It would have been like this. और इस प्रकार से होगा Jesus would have been at the center. यीशु मसीह मुख्य केंद्र की मुख्य स्थान पर वो The होगा Passover ritual says like this. और फसह का रीति रिवाज इस प्रकार से बतलाती है Next would have been the youngest of the family. और परिवार का सबसे छोटा व्यक्ति जो है उसके बगल में होगा And the youngest and the smallest in the whole group was John. और पूरे उस झुंड में सबसे छोटा जो था वो यूहन्ना था That is why John was next to Jesus as we read in the Bible. और इसलिए बाइबल में जैसा हम पढ़ते हैं यूहन्ना यीशु के बगल में था After John, और यीशु के बाद after the youngest, और सबसे छोटा यूहन्ना के बाद is the place for the guest of honor. और सबसे छोटे के बाद जो आदरणीय है जो मेहमान के तौर पर आदरणीय उसका स्थान होता For है example, if me and my family are celebrating the Passover, उदाहरण के तौर पर अगर मैं और मेरा परिवार उस फसह को मना रहे हैं I will invite Brother Rajesh as the guest of honor to this Passover. और मैं भाई राजेश को मेहमान के तौर पर उस फसह का मेहमान के तौर पर उन्हें न्योता So where दूंगा will Rajesh sit? और इसलिए राजेश कहाँ पर बैठेगा I will sit here. और मैं यहाँ Next बैठूंगा to me will be the youngest in the house. और मेरे बगल में मेरे घर के जो सबसे छोटा सदस्य है वो बैठेगा My daughter. मेरी बेटी And next to her और उसके बगल will में be the guest of honor, और जो है आदरणीय या मेहमान के तौर पर जो व्यक्ति होगा where Rajesh would be seated. और जहाँ पर राजेश बैठा Now होगा history says like this. अब इतिहास कारक ऐसा बताते हैं Before the Passover, before they sat at the table, और उस मेज में बैठने से पहले if you read, there was a discussion among the disciples. अगर आप देखोगे तो चेलों में आपस में एक बातचीत What थी was the discussion? और वो क्या विचार विमर्श क्या चल रहा Who is था the greatest? और सबसे बड़ा कौन So है everyone was talking, no, I am the greatest, no, I am the greatest, no, I am big, no, I am small, so I am big. Everyone was just discussing. और हर एक जन बोल रहा था नहीं मैं बड़ा हूँ नहीं मैं बड़ा हूँ इस प्रकार से बातचीत कर रहे But थे history says लेकिन इतिहास बताता है that Judas Iscariot was sitting in the guest of honor's place. यहूदा इस्करियोती वो मेहमान के तौर पर आदरणीय मेहमान के तौर पर उस स्थान पर वो बैठा था That means in that discussion, यानी उस बातचीत उस वार्ता विमर्श के द्वारा somehow Judas proved himself to be the greatest. कैसे भी करके यहूदा इस्करियोती ने साबित कर दिखाया कि वो बहुत ही महान है So he was sitting in the place of the guest of honor. तो वो जो है आदरणीय मेहमान के तौर का वो पद था उस स्थान पर बैठा When था you read the Gospels, जब आप सुसमाचारों को पढ़ते हो you read that Jesus took the bread, he dipped it and he gave it to Judas. आप देखते हो कि यीशु ने उस रोटी को लिया डुबाया और यहूदा इस्करियोती को दिया You read that, isn't it? You know आप that? पढ़ते हो कि नहीं He बराबर है? first gives it to Judas. और पहला यहूदा इस्करियोती को उसने दिया Why was he giving to Judas? क्यों यहूदा को दे रहा था Because that was the Passover क्योंकि ritual. वो तो रीति रिवाज ये फसह का रीति रिवाज ऐसा था The first morsel, the first hand of food was given to the guest of honor. और पहला जो निवाला या पहला जो टुकड़ा है वो आदरणीय मेहमान को दिया जाता Do you now see how everything is falling into place? अब आप देख रहे हो किस प्रकार से हर बात सही क्रम से हो रहा है Judas being the betrayer, और यहूदा जो है पकड़वाने वाला होता being है in the guest of honor's place. वो जो है मेहमान के तौर पर आदरणीय स्थान पर उसे Jesus दे रहा taking है the first morsel and giving to him. यीशु पहला टुकड़ा लेकर उसको दे रहा है Now when the sequence goes like that. और इस प्रकार से एक क्रम आता है And Peter would have been on the other side of Jesus. और पतरस जो है यीशु के दूसरी ओर बैठा होगा When Jesus gives the bread to Judas, जब यीशु ने यहूदा को रोटी दी he says this. और इस प्रकार से यीशु ने कहा The one who dips his bread with me is the one who will betray me. और जो मेरे साथ अपनी रोटी को सिरके में डुबोता है वो ही मुझे पकड़वाएगा And Peter did not hear it clearly. और पतरस ने इस बात को सफाई से नहीं So सुना the Bible says Peter was asking John, what did Jesus say? और इसलिए बाइबल बतलाती कि पतरस यूहन्ना से पूछ रहा था कि यीशु ने क्या कहा John was sitting right next to Jesus. यूहन्ना बराबर यीशु के बगल में बैठा So था he heard that Jesus was saying that Judas is the one going to betray him. और इसलिए यूहन्ना ने सुना कि यीशु बता रहा है कि यहूदा इस्करियोती उसे पकड़वाने वाला But है Peter was on the other side. लेकिन पतरस जो है दूसरे तरफ था He did not hear what Jesus was saying. और यीशु ने जो कहा पतरस ने उस बात को नहीं सुना It is very good that he did not hear. और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि उसने नहीं सुना Judas might not have left that room alive.
अगर ऐसा होता तो यहूदा इस्करियोती वहां पर जिंदा बाहर नहीं जा पाता, Peter liked swords, you know that. क्योंकि पतरस तलवार बहुत ही पसंद करता था। Hallelujah. Hallelujah. That would have been another sacrifice that night. और दूसरा बलिदान वहां पर हो जाता So the था। positioning was perfect. और उनका जो क्रम था बैठने का बहुत ही So बराबर, this was a position in which they sat. और इसलिए इस स्तर पर वे बैठे हुए थे। Hallelujah. हालेलुया। Now they were not sitting. और वे बैठे हुए नहीं थे, They were reclining on the table. और उस टेबल पर जो है वो उस टेबल के नीचे लेटे हुए थे। In the olden days, पुराने दिनों में the free people, free Azad, जो आजाद लोग थे, they sat at the table, और वे मेज पर बैठते हैं, while the slaves, और जबकि गुलाम they stood and they served. और वे खड़े होकर परोसते थे। When Jesus came with his disciples to the Passover, जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ फसह के लिए आया, they took this position of freedom. और स्वतंत्रता के स्थान को उन्होंने ले They लिया। were not standing, वे खड़े हुए नहीं they were थे, not sitting, वे बैठे हुए नहीं they थे, were lying down in that position of freedom. और वे उस आजादी स्वतंत्रता के उस तौर पर वे लेटे हुए When थे। you partake in the Lord's table, जब आप परमेश्वर की मेज में सहभागी you होते हैं, put yourself in a position of freedom. आप अपने आप को उस आजादी और स्वतंत्रता के उस स्तर पर रख देते The हो। world tries to pressurize people and put them under the pressure of tension. वो संसार जो है लोगों को दबाकर तनाव में उन्हें डालना चाहता है। Everyone is tense about things. वो हर एक जन जो है किसी न किसी बात के बारे में तनाव में रहना Children are चाहता है, tense about studies. और बच्चे जो है पढ़ाई के विषय में तनाव में They रहते grow हैं। older, they're tense about admissions. वे जब बड़े हो जाते हैं तो वो एडमिशन के बारे में तनाव में रहते A हैं। little older, they're tense about work. थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो काम के विषय में तनाव A रहता little है, more older, they're tense about marriage. और थोड़े और भी बड़े होते हैं तो शादी के बारे में तनाव में रहते After हैं, that, they're tensed about children. और थोड़े और भी वो जो है बच्चे के विषय में तनाव में रहते Then हैं। they're tensed about buying a house. उसके बाद घर खरीदने के तनाव में रहते Then हैं, they're tensed about retirement. उसके बाद रिटायरमेंट के तनाव में भी रहते There's a हैं। lot of pressure the whole day, every single day of our lives. वो पूरा इतना तनाव है जो पूरे दिन भर जीवन के हर एक दिन पर तनाव बना रहता है And when दबाव। we partake in the Lord's table, लेकिन जब हम परमेश्वर की मेज में सहभागी होते we हैं, position ourselves in a place of freedom. हम अपने आप को स्वतंत्रता और आजादी के स्तर पर रख देते We हैं। might be involved in the world, हो सकता है कि हम संसार में हम उसमें शामिल हैं, but we are not slaves to the world. लेकिन हम संसार के गुलाम नहीं हैं। Hallelujah. Hallelujah. We might have a job, हो सकता है कि हम काम में हो, but we are not slaves to that job. लेकिन उस काम के गुलाम हम We नहीं will हैं। enjoy it. हम उस काम का लुत्फ We will उठाते हैं, enjoy the studies. हम पढ़ाई का लुत्फ उठाते That हैं, is what that seating signified. और यही बात उस प्रकार का बैठना यह बताता It है, signified freedom. और आजादी और स्वतंत्रता को दर्शाता When you है। partake in the Lord's table, और जब हम प्रभु भोजन में शामिल होंगे, or you partake, you position yourself in freedom. आप अपने आप को आजादी और स्वतंत्रता के उस स्तर पर ले आते Now हो। comes the real serving of the meal. अब वास्तविकता से उस भोजन को परसने के उस कार्य में आता See, है। the Bible actually, in the portion that we read, it talks about it very short. देखिए बाइबल का भाग जो हमने पढ़ा बहुत ही छोटा भाग हुआ But है, really, a lot of things happen. लेकिन वास्तविकता से बहुत ही बड़ी ज्यादा बातें उसमें I'm होती going हैं। to tell that to you right now. और इस समय उस बात को मैं आपको So बताऊंगा। first, what happens when all the people are there reclining now? और पहला बात जो क्या होता है जब सारे लोग वहां पर बैठे हुए लेटे हुए आराम कर रहे हैं, Jesus would have taken the first cup of wine. यीशु मसीह वहां पर वो दाखरस का वो पहला कटोरा लेगा। Now you might ask me, why are you saying first cup of wine? और आप ऐसा कहते हो कि क्यों पहला कटोरा, दाख का पहला कटोरा क्यों बोल रहे The हैं? Bible says that Jesus then took the cup. और उसके बाद वचन में लिखा है कि यीशु ने उसके बाद कटोरा You लिया। might think it's only one cup. हम सोचते हैं केवल एक ही कटोरा, But the Passover ritual does not have one cup. लेकिन फसह का जो रीति रिवाज थी उसमें केवल एक कटोरा It नहीं has रहता, 4 cups. 4 कटोरे रहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So Jesus takes the first cup. और यीशु ने पहला कटोरा Now लिया। why 4 cups? और 4 कटोरे क्यों? The 4 cups are 4 promises. और 4 कटोरे 4 वायदा को दर्शाते It's हैं। found in the book of Exodus, निर्गमन की किताब में ये दर्शाया गया है। chapter 6, verses 6 and 7. 6वां अध्याय 6वें और 7वें वचन। I want to just read that. Exodus chapter 6, verses 6 and 7. निर्गमन इसका 6वां अध्याय 6वां और 7वां वचन में पढ़ना There are चाहता हूं। 4 promises that God makes to Israel there. 4 वायदे हैं जो परमेश्वर इस्राएलियों के प्रति करता है। And each cup that they use in the Passover और हर एक कटोरा जो फसह में वे लोग उपयोग में लाते हैं signifies one promise. और एक वायदे को दर्शाता है। Exodus 6, verses 6 and 7. और निर्गमन 6वां अध्याय 6 और 7वां The वचन। Lord said, therefore say to the Israelites, I am the Lord. और प्रभु कहता है इस्राएलियों से कहे कि मैं यहोवा हूँ। Now the first promise, the first cup. और पहला वायदा, पहला कटोरा, It says, I will bring you out from under the yoke of the Egyptians. वो कहता है तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से मैं निकालूंगा। The second cup, the second promise. दूसरा कटोरा, दूसरा वायदा, I will free you from being slaves to them. और मैं उनके दास्तों से तुमको
छुड़ाऊंगा। The third cup, the third promise. और तीसरा वायदा, तीसरा कटोरा, I will redeem you with an outstretched arm. मैं अपनी भुजा बढ़ाकर तुम्हें भारी छुड़ाऊंगा। And the fourth cup and the fourth promise. और चौथा कटोरा, चौथा वायदा, I will take you as my own people and I will be your God. और मैं तुम्हें अपनी प्रजा बनाकर अपना लूंगा। So the Hebrews, they remember this promise. और हिब्रू लोग इस वायदे को स्मरण करते हैं। Jesus would have also done this that night. यीशु ने उस रात के समय ऐसा ही किया होगा। He took the first cup. यीशु ने उस पहले कटोरे को लिया। It is with this first cup that the feast opens. और इस पहले कटोरे के द्वारा उस भोज की शुरुआत होती The है। first cup is called the cup of sanctification. और पहला कटोरा जो है शुद्धिकरण का कटोरा ऐसा जाना जाता है। What is sanctification? शुद्धिकरण क्या है? You understand it from the first promise. और पहले वायदे से आपको ये समझ में आता है। I will bring you out from under the yoke of the Egyptians. और मिस्रियों के उस बंधन से, उस बोझ से मैं तुम्हें आजाद करूंगा, यीशु कहता है। I will separate you from the Egyptians. और मिस्रियों से मैं तुम्हें अलग करूंगा, प्रभु I कहता will है। make you a holy nation. मैं तुम्हें पवित्र प्रजा बनाऊंगा। That is called sanctification. और इसी को शुद्धिकरण कहते हैं। Separation from Egypt. और मिस्र से अलग करना, Separation from the bad. और बुराई से अलग करना। I make you holy. मैं तुम्हें पवित्र करूंगा। When you partake in the Lord's table, जब आप परमेश्वर के प्रभु भोजन में शामिल होते you हो, are sanctified. आप शुद्ध होते हो। Hallelujah. Hallelujah. You are made perfectly holy and righteous. आप पूर्णता से शुद्ध किए जाते हो, आप धार्मिक बनाए जाते हो। So Jesus would have taken the first cup, और यीशु ने वो पहला कटोरा लिया होगा। called the cup of sanctification, और वो कटोरा जो शुद्धिकरण का कटोरा कहा filled होगा, it with wine, और दाखरस से उसे भरा होगा, blessed it, और उसे आशीर्वादित करते and he हो। would have given it to his और disciples. उसके बाद अपने चेलों को उसने दिया। And after, once they start drinking the first cup, और एक बार जबकि वो पहला कटोरा वे पीने लगते हैं, they do something called washing ritual. और वो धोने के उस रीति रिवाज को वे करने Now, लगे। this is not in your Bible, so just try to picturize what I'm saying here. देखिए आपके बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन मैं जो कहता हूँ आप कल्पना करें। So it's the upper room, और ऊपरोटी कोट ऊपर का कमरा there's है, a table, और एक मेज है, not a high table, a low table, और ऊंचा उसका कद नहीं है, उस टेबल का कद छोटा है, lot of cushions around. और बहुत सारे तकिए जो है इर्द गिर्द जो है गद्दे So रखे हुए हैं, everyone is literally lying down sideways, और गद्दों पर जो है हर एक जन लेटा हुआ है, balancing on their left so that their right hand is free to eat. और उनके बाएं में वे जो है आधारित है ताकि वे दाहिने हाथ से खाएं। To start, Jesus takes the first cup, शुरुआत के तौर पर यीशु मसीह पहला कटोरा लेता है, gives thanks, and he gives it to them. धन्यवाद देकर उन्हें देता है। Now after this comes a washing ritual. और उसके बाद जो है धोने के उस रीति रिवाज, वो रीति रिवाज So आता what है। the Hebrews did was this. और इब्री लोग ऐसा क्या करते They थे, took the first cup, और पहला कटोरा लेते started sipping on some wine, और कुछ दाखरस को पीते, and once they had taken a few sips, और कुछ वो पीने के बाद they said, now let's go and wash ourselves. और उसके बाद कहते हैं आओ हम जाकर अपने आप को हम धो At लें। that time, the Bible says, और उस समय पे बाइबल बतलाती है Jesus stood up, यीशु खड़ा हुआ, took a cloth and tied it around his waist, एक वस्त्र को लेकर अपनी कमर पर उसने बांधा, took the bowl, और उसने उस कटोरे, बड़े कटोरे को started लिया washing the disciples' feet. और चेलों के पांव को धोने लगा। It is only slaves and servants in the days of Jesus that actually tied a cloth around their waist. यीशु के जमाने में केवल ये गुलाम और इस प्रकार से गुलाम लोग रहते जो अपने कमर पर वस्त्र को बांधते हैं। Even now, if you look at villages, और अभी भी गांव में अगर आप देखोगे, if there's a master and he has a few servants, अगर मालिक है और उसका कोई कई नौकर है, so that servant might have tied the cloth around his head, और वो जो नौकर होता है वो अपने सर पर, tied the cloth, और वो सर पर जो है अपने वस्त्र बांध लेता and है, he might be working. और वो काम कर रहा But the होगा, moment the master calls, लेकिन जिस क्षण उसका मालिक उसे बुलाता he है, will remove that cloth and tie it around his waist. और वो अपने सर से निकाल कर अपने कमर पर वो बांध देता है। Yeah, do you understand what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है, Because that was a symbol that I am your servant. कि वो चिन्ह था कि मैं तेरा गुलाम Now हूँ। look at what happened that night. और उस रात के समय क्या हुआ जरा देखिए, Jesus stood up and took the place of a servant. और यीशु खड़ा हुआ और गुलाम का स्वरूप उसने लिया। While the disciples were still taking the position of freedom. और जबकि चेले जो है अपनी स्वतंत्रता का वो अपना स्तर लिए हुए थे, Jesus was washing the feet. यीशु मसीह उनके पांव को धो रहा था। Peter says, no Lord, don't do this. पतरस ने कहा नहीं प्रभु ऐसा न But कर। Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा if you don't do this, you have no part in me. अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो तेरा मेरे साथ कोई लेना देना Why नहीं। was Jesus saying this? यीशु ऐसा क्यों कह रहा There था? was something that Jesus was teaching his disciples. कुछ
ऐसी बात थी जो यीशु अपने चेलों को सिखा He रहा was था। teaching the church. वो कलीसिया को सिखा रहा था। I am taking your place in slavery so that you can take my place in sonship. यीशु इस बात को सिखा रहा था कि मैं तुम्हारे गुलामगिरी के स्तर को मैं ले रहा हूं ताकि पुत्रत्व के उस स्तर को तुम ले पाओ। Peter said, no Lord, no Lord. पतरस ने कहा नहीं प्रभु, नहीं प्रभु। Jesus said, sit down, Peter. यीशु ने कहा अरे पतरस बैठ जा, For you to be there, I am doing this. और तू वहां पर रहने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। Hallelujah. हालेलुया। Are you getting what I'm saying? और मैं जो बता रहा हूं समझ में आ रहा He है? takes our place in slavery. और हमारी गुलामगिरी के हमारे स्तर को यीशु ने ले लिया And he gives us his place in sonship at the table. और उसके स्तर को, उसके पुत्रत्व को उस मेज पर यीशु ने हमें दे दिया। As we partake in the Lord's table, जैसे प्रभु के प्रभु भोजन में इस समय हम शामिल होते we हैं, position ourselves in sonship. हम अपने आप को पुत्रत्व के उस स्तर पर अपने आप को ले आते We हैं take the place of Jesus. और हम यीशु के स्थान को ले लेते He हैं। became poor so that we can become rich. और वो गरीब बना ताकि हम अमीर बन जाएं। He became sick so that we can become whole. वो बीमार बना ताकि हम भले चंगे रह His जाएं। body was broken so that our body can be perfect. उसका शरीर तोड़ा गया ताकि हमारा शरीर भला चंगा He रहे। became a servant so that we can become a son. वो दास बना, गुलाम बना ताकि हम पुत्र बन जाएं। This is the thing that they did at the Passover. ये ऐसी बात है जो उन्होंने फसह के दरमियान की। Jesus took our place यीशु ने हमारे स्थान को उसने ले so लिया that we can live as sons and daughters. ताकि हम बेटे और बेटियां बनकर रहें। Everyone seated here is a son and is a daughter of the kingdom of God. हर एक जन जो यहाँ पर बैठा हुआ परमेश्वर का, वो पिता परमेश्वर का बेटा और बेटी है। Hallelujah. Hallelujah. The citizenship is of heaven. और स्वर्ग की नागरिकता हमें प्राप्त है। He took our place so that we take his place. और उसने हमारे स्थान को ले लिया ताकि हम उसके स्थान को ले लें। Now when this washing was over, और जब ये पैरों को धोना पूरा हुआ everyone again reclines at the table. और हर एक जन दोबारा उस मेज पर बैठ गए। Next what they do is this. और अगली बात जो उन्होंने की वो There ये are थी, some bitter herbs that is kept there. वो कड़वी साग पात वहां पर रखी हुई And थी there is a bowl in which there is some salt water that is kept. और वहां पर एक कटोरा था बड़ा सा जिसमें नमक का पानी So they रखा take हुआ। this bitter herb, और इसलिए उन्होंने उस कड़वी साग पात को लिया they dip it in that salt water, और उस नमकीन नमक के पानी में डुबोया and they eat the bitter herb. और वो कड़वी जो साग पात होती है उसे वो खाते हैं। It's already that bitter, और पहले ही वो कड़वा है and you have this salty water. और ये नमकीन नमक का पानी है It's just repulsive to the taste. और वो स्वाद को बिल्कुल बहुत ही बिगाड़ देता है। If you want to make someone vomit intentionally, what do? जानबूझकर अगर किसी को उल्टी कराना है तो आप क्या करते You हो? mix a lot of salt and water and you push it inside. बहुत सारा नमक पानी जो नमक डालकर वो आप पिला The देते हैं body will just throw it out. और शरीर जो है बाहर फेंक The देगा। disciples were, the Passover ritual had this. और फसह की रीति रिवाज में ये बात थी। There was something that the Israelites had in their heart always. ऐसी कुछ बात थी जो हमेशा इजरायली लोगों को अपने हृदय में थी। They had Egypt in their heart. मिस्र उनके हृदय में था Even at the doors of Canaan, और कनान के द्वार तक they भी were still thinking of Egypt. तभी भी वे मिस्र के बारे में सोच रहे They थे had not let go of their past. और अपने अतीत को उन्होंने छोड़ा नहीं था। When they take this bitter, और जब इस कड़वी साग पात को dip उन्होंने it लिया in salt, और उस नमकीन पानी में and डुबा try दिया to chew it, और वो चबाने का प्रयत्न करते almost makes them throw up. ज्यादातर यानी उल्टी किसी हो जाती थी। Hallelujah. Hallelujah. When you partake in the Passover, जब आप परमेश्वर की प्रभु भोजन में शामिल होते the हैं Lord wants you to throw up everything of your past. परमेश्वर चाहता है कि आपके अतीत जो बीत चुका है उसे आप निकाल दें, Make your vessel brand new आपके कटोरे को आप नया बना ले so that He can pour the new wine and new blessings into your life. ताकि आपके जीवन में वो नई दाखरस को और नए आशीर्वादों को डेरे। A family that only looks at the past never makes any progress into the future. ऐसा परिवार जो केवल अतीत की बात पर देखता है वो कभी भी भविष्य में अग्रसर आगे नहीं बढ़ता। A person who is only talking about the past does not make any progress into the future. एक व्यक्ति जो हमेशा बीती हुई बात के बारे में बात करता है वो कभी भी आगे की ओर नहीं बढ़ता। So when you partake in the Lord's table, और इसलिए जब आप परमेश्वर की प्रभु भोजन में शामिल होते you हो free yourself from the hold of your past और आपके अतीत के पकड़ से अपने आप को आप आजाद करते and हो you grab a hold of the future that God has in store for you. और परमेश्वर ने जो आपके लिए भविष्य रखा उस भविष्य को आप थाम लेते हो। Hallelujah. Hallelujah. So they took this bitter herbs and they dipped it in salt. और इसलिए उन्होंने वो कड़वे साग पात को लेकर उस नमक के पानी में डुबो कर खाया। Once that was done, एक बार जब वो हो गया now a packet comes there और वहां पर एक पैकेट आता है and Jesus opens the packet. और यीशु उस पैकेट को खोलता The है packet contains 3 loaves of bread. और वो पैकेट में जो 3 स्तर जो है रोटी के 3 स्तर होते हैं। Exactly 3 loaves of bread they have there. बराबर 3 स्तर रोटी के 3 स्तर होते It हैं। signifies
signifies unity in Israel. और इस्राएल में एकता को वो दर्शाते It हैं signifies the Trinity, और त्रिएकता को वो दर्शाते the हैं, Father, Son, and the Holy Spirit. पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को दर्शाते हैं। They unravel the bread. और उस रोटी को वो खोलते The हैं। first bread is taken and it's broken and then served. पहली रोटी निकाल कर तोड़ी जाती है और बांटी जाती In है। AD 70, after the temple was destroyed, एडी 70 में जब परमेश्वर का आराधनालय तोड़ा गया the importance that was given to the lamb और मेमने को जो महत्व दिया गया, was now given to the bread. अब वो जो महत्व इस रोटी को दिया That is गया। the same thing that Jews follow today. और यही वो महत्वपूर्ण बात है जो आज भी यहूदी लोग इस बात को मानते हैं। If you go to a Jewish house today अगर आज आप यहूदी के घर पर अगर जाओगे and partake in the Passover, और फसह में अगर आप सहभागी when the होंगे parcel comes, और जब वो पार्सल आता है, they'll open it. वे उसे खोलते It will हैं have 3 layers of bread. और 3 स्तर होते हैं रोटी के। They will take the first one, और पहला वो स्तर लेंगे they'll keep it aside. और एक बगल रखते They'll हैं take the middle one, और बीच वाला स्तर रहते they will हैं break it into 2, और उसे 2 भाग में तोड़ देते हैं keep one half down, और आधा जो है नीचे रखते take हैं, the other half, दूसरा आधा लेते हैं wrap it in a cloth, और एक कपड़े में उसे बंद कर देते and हैं ask the youngest person in the house to go and hide it somewhere. और उस घर के सबसे छोटे सदस्य को देते और कहते कि कहीं पर जाकर छिपा दे। घर After में the रहते हैं person has hidden it, और वो व्यक्ति कहीं जाकर छिपाने के बाद then they partake in the remaining bread. उसके बाद बचे हुए रोटी को वे खाते Do हैं। you know what this signifies? क्या आप जानते हो ये बात किस बात को The दर्शाता है? 3 loaves of bread. और 3 जो रोटी के स्तर The है Father, the Son, and the Holy Spirit. और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, They take the Father loaf and keep it aside. और पिता का जो स्तर है जो रोटी को लेकर अलग They रखते हैं, take the Son loaf and tear it into 2. पुत्र के स्वरूप की जो रोटी है उसे लेकर 2 भाग बांट It देते हैं। signifies the death of Jesus. यीशु के मृत्यु को वो दर्शाता They है take one half and they hide it away. और उसमें से आधा लेकर वे छिपा देते हैं। And when do they bring it back? और दोबारा कब वो लाते हैं? After the whole Passover is over. पूरा फसल